फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। मैं मतलब पुष्टि आज आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। हमने बीआरएस स्टार्ट किया था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अपनी पिछली क्लास में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट का बीआरएस स्टार्ट किया था, तो उसके पे मैंने 2 क्लासेस में करवा चुकी हूँ। तो आज का हमारा जो है टॉपिक वही बीआरएस ही होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा जो है कंसेप्ट, नया कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में होगा। बस पहला क्वेश्चन वैसा ही है जो कि मैंने बताया था कि कैश बुक में हमने पहले क्वेश्चन कैसे किए थे कि आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था, देन उसको आपने उसका किसका निकालना था बैलेंस, पासबुक का बैलेंस निकालना था। यही करना था आपने, फिर प्लस माइनस करके जो भी आपने किया, देन उसके बाद पासबुक का बैलेंस हमने निकाला। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करेंगे, क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने कि पासबुक का आपके पास बैलेंस दिया हुआ है और आपने यहाँ का बैलेंस कहाँ का निकालना है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है। पहले तो सिंपल यही क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद एक नया टॉपिक, कुछ नया नहीं है, बस वही कंसेप्ट, एक जो छोटा सा एक कंसेप्ट इसमें ऐड हुआ है ओवरड्राफ्ट का। वो अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं पढ़ी होगी तो उसमें मैंने ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट बताया था कि ओवरड्राफ्ट कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट बताऊंगी, देन उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। कंसेप्ट वैसे ही है, जैसे ये क्वेश्चन करना है वैसे ही क्वेश्चन करना है, बस इसमें क्या है थोड़ी सी चेंजेस है। ठीक है, तो पहले ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2015। हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, कब, 31 जुलाई तक की बनानी है। ओके, हमें क्या दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक, हमें पासबुक का बैलेंस दिया है। ओके, और क्या क्या दिया है, हमें बोला है कि 3 चेक्स ऑफ ₹6,000, ₹3937 एंड ₹1525 इशूड इन जुलाई 2015। पहले तो 3 चेक्स ये अमाउंट के हमने इशू किए हैं। कब इशू किए, जुलाई में इशू किए थे, लेकिन वह प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक इन द अगस्त 2015। लेकिन पेमेंट कब हुई बैंक में, अगस्त में जाकर। इसका मतलब अगर हम जुलाई तक की बात देखें तो जुलाई तक पेमेंट हुई ही नहीं, तो जुलाई तक पेमेंट हुई नहीं। ठीक है, बस एक पहले मीनिंग समझ लो, उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको। देन उसके बाद 2 चेक्स ऑफ ₹500 एंड ₹650 सेंड टू द बैंक। हमने 2 चेक जो थे 500 रुपए का और 650 का हमने बैंक में भेजा था, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। इसका मतलब हमें मिलने थे, हमें रिसीव हुए थे। ठीक है, बट नॉट एंड इन द पासबुक बाय 31 जुलाई। पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब बैंक में एंट्री नहीं हुई। पासबुक का मतलब क्या, बैंक में एंट्री नहीं हुई। ओके, ठीक है, बैंक में एंट्री नहीं, इसका मतलब बैंक में पैसे कम है। ओके, ठीक है। देन उसके बाद बैंक चार्ज ₹460 फॉर इट्स कमीशन। बैंक ने क्या किया, चार्ज किया अपनी कमीशन के लिए, कितना, 160। इसका मतलब बैंक ने पैसे काट लिए हमारे। ओके, और क्या किया, हमें एंड अलाउ इंटरेस्ट ऑफ ₹100 विच वाज नॉट मेंशन इन द पास बैंक कॉलम इन द कैश बुक। इसका मतलब कैश बुक में हमारी, ये जरा लाइन जरा ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा। कुछ नहीं, क्या लिखा है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। आप जो कैश बुक बनाते हो देन उसका एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है। इसका मतलब यहाँ पे बैंक कॉलम लिखा है, यहाँ पे बैंक पासबुक नहीं लिखा। बैंक कॉलम इन द कैश बुक यानी कि आपकी कैश बुक का जो बैंक का कॉलम है। ठीक है, आपने वहां पे क्या किया है, इसको मेंशन नहीं किया है। इसका अंदर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है और एक तरीके से बैंक जो है कमीशन काटा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 चीजें इसने की हैं। अच्छा, अभी ये आगे ये चीजें हमें दी थी, हमें क्या बताना है, अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है तो इसका मतलब हमें कैश बुक का बैलेंस पता होना चाहिए। अब कैश बुक का बैलेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो बात, जैसे मैंने बताया आपको क्या दिया है, पासबुक जो दिया है वो पहले लिख दो। सबसे पहले आपको क्या दिया है, ये तो फॉर्मेट तो यही है जैसे मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में करवाया था। सबसे पहले आप लिखो, आपको दिया क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, हमने लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक। कितना दिया है बैलेंस एज पर पासबुक, हमें दिया है ₹50,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ₹50,000। ओके, हमें निकालना क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम उसको नीचे लिखेंगे लास्ट में, बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, अब अगर हमने जैसे पिछले बुक में हमने क्या किया था कि अगर हमें कैश बुक दिया था और हमें पासबुक का निकालना था तो हमने किसको बेस मान के चलना था, पासबुक को। क्यों, क्योंकि हमने पासबुक को कैलकुलेट करना, हमें पासबुक का बैलेंस चाहिए, तो इसलिए हमने पासबुक को बैलेंस इसकी बेस लिया। अब यहाँ पे हमें क्या है, कैश बुक को का बैलेंस चाहिए हमें, तो इसका मतलब हमें कैश बुक को बेस मान के चलना है। मतलब कि अगर कैश बुक में बैलेंस पैसे बढ़ते हैं तो ऐड होगा, अगर कैश बुक में पैसे कम होते हैं तो लेस होगा। कंसेप्ट वही है कि अगर पैसे, जिस बुक की आप बात कर रहे हो तो वो उस बुक में अगर पैसे बढ़ेंगे तो ऐड होगा, उस बुक के में पैसे अगर डिडक्ट होंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो मैं वही करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या, किसको लेके चलना है, कैश बुक को। कैश बुक में अगर
इंक्रीमेंट होती है तो प्लस होगा और डिडक्ट होता है तो माइनस होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले अगर हमने क्या किया, 3 चेक जो भेजे थे, इशू किए थे हमने, लेकिन वो बैंक में पेमेंट नहीं हुई, बैंक में पेमेंट नहीं हुई, लेकिन हम यहाँ पे पेमेंट कर चुके हैं, हमारी तरफ से तो पेमेंट हो चुकी है, हमारे कैश बुक में हम डिडक्ट कर चुके हैं। तो अगर कैश बुक डिडक्ट कर चुके हैं इसका मतलब क्या, बैलेंस पैसे कम हो गए, तो कम होने का मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस करेंगे। समझ में आया? कैश बुक में क्या हुआ, पैसे कम हुए ना, हमने पेमेंट कर दिया, हमने अगर चेक इशू किया, इसका मतलब हमने कभी कभी बैंक के कॉलम में अपने कैश बुक के बैंक के कॉलम में लिखेगी इसके लिए हमने पेमेंट की। अगर पेमेंट की इसका मतलब आपके बैंक क्रेडिट साइड में आया, क्रेडिट साइड में आया, इसका मतलब क्या, आपने पैसे दे दिए, पैसे देने का मतलब पैसे कम हो गए, तो कम होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है आपकी कि क्या, चेक इशूड बट not yet presented for payment. Okay, but not yet presented for payment. ठीक है बच्चों, तो सब जितने भी चेक्स हैं उन सबको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कितने कितने चेक था, एक तो था 6000 का, दूसरा था 3937 का, देन तीसरा था 1525। तो ये कितना बनता है, इसको हम प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये आ गया आपका 6000 प्लस 3937 प्लस 1525, ये हो गया आपका 11462, वो माइनस होगा 11462। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद एंट्री बोलती है कि 2 चेक जो थे इतने अमाउंट के 500 650 के हमने बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए। इसका मतलब कलेक्शन के भेजे, इसका मतलब हमारे पास आए थे, पैसे आए थे, चेक आए थे, तो उसको हमने बैंक में भेजा कि हमारे बैंक में एंट्री हो जाए। तो बैंक में एंट्री नहीं हुई, लेकिन हमारे कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। तो अगर हमारे कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, पैसे हमें मिले हैं, तो एंट्री क्या, हमारे कैश बुक में क्या बैलेंस बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट कलेक्टेड। अभी तक कलेक्शन नहीं हुई है ना, लेकिन चेक रिसीव हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कितना, 500 प्लस 650, यहाँ पे लिख लो 500 प्लस 650 विच इज इक्वल टू 11,150। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोलता है, बैंक ने चार्ज कर लिए 460 फॉर इट्स कमीशन। बैंक ने अपनी पासबुक में चार्ज किए होंगे, हमने तो हमारी कैश बुक में तो एंट्री नहीं हुई, यही बोलो ना, हमने अपने कैश बुक में कुछ मेंशन नहीं किया है। तो बैंक ने अगर पैसे काटे हैं तो हमारे कैश बुक में क्या है, पैसे हैं, तो कैश बुक में पैसे ज्यादा हैं तो प्लस करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम, बैंक चार्ज कमीशन चार्ज किया ना उसने, डिडक्ट किया उसने, तो हम क्या करेंगे, हमारे कैश बुक में है तो कितना है ये 460। उसके बाद क्या किया, अलो किया है उसने इंटरेस्ट। अलो करने का मतलब हमें दिया, बैंक ने दिए हमें पैसे, तो जो पैसे दिए वो उसने अपने पासबुक में दिए, हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो हमारे कैश बुक में पैसे बढ़े ही नहीं, तो बढ़े नहीं इसका मतलब कम है पैसे, तो माइनस करेंगे हम। तो इसको क्या लिखेंगे, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट उसने हमें दिया, 100 रुपीज का, जो कि पासबुक में है बट कैश बुक में है ही नहीं, तो पैसे कम हो गए, उसको क्या करेंगे, माइनस प्लस करेंगे। ठीक है, सॉरी माइनस करेंगे। तो ये थी एंट्रीज जो आपके क्वेश्चन में दी थी। चलो अब इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, थोड़ा ऊपर लिख दे तो चलता। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे करती हूँ। इसका टोटल कितना हुआ हमारे पास, लेते हैं कैलकुलेटर। इसका टोटल हो गया आपके पास 50,000 प्लस 1150 प्लस 460 विच इज इक्वल टू 51,610। तो आप यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं 51,610। उसमें से आप माइनस कर लेंगे 11,462 एंड माइनस करेंगे 100 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 40,048। इसका मतलब आपका बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 40,048। समझ में आई बात? वही कंसेप्ट जो मैंने पीछे करवाया था कि आपको जो बुक के बारे में बोला हूँ निकालने के लिए, आपने उस बुक को क्या करना है, बेस मानना है। और बेस मानने का मतलब ये है कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको उसी को यहाँ पे शो करना है। अगर वहां पे पैसे बढ़ते हैं तो प्लस करोगे, अगर वहां पे पैसे घटते हैं तो माइनस करोगे, बस यही कंसेप्ट। ठीक है,
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसा ही है, अगर पासबुक दिया होता है कैश बुक का निकालना है तो कैश बुक का बेस मानना है, अगर कैश बुक दिया है तो पासबुक निकालना है, पासबुक का बेस मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ओवरड्राफ्ट का। अच्छा, अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवर जैसे आपके जो बैलेंस है बैंक में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब या तो आपका बैलेंस जीरो होगा, यही मतलब अगर या बैंक का मतलब सिंपल अगर आप बात करें, या तो आपके बैंक का बैलेंस जीरो होगा, आई थिंक जितना आपने डिपॉजिट करवाया होगा उतना होगा, मे बी 500,000 जितना आपने डिपॉजिट करवाया उतना होगा। कभी आपने ये सुना है सिंपल लेमैन के लैंग्वेज में कि आपका बैंक का बैलेंस माइनस में होगा। इसका मतलब ये कि बैंक में आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया लेकिन बैंक से आपने निकाल दिया, तो अब वो आप सोचोगे कि लोन इज समथिंग डिफरेंट। लोन जो होता है उसके लिए आप मॉर्गेज देते हो, सिक्योरिटी देते हो, वो अलग कंसेप्ट है। वो तो टोटली आ गया आपका कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, वो टोटली आपका लाइबिलिटी होगी, बड़ी लाइबिलिटी होगी। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट होती है वो करंट लाइबिलिटी होती है। वो बच्चों सब कस्टमर्स को नहीं मिलती है, वो जो लाइबल कस्टमर्स होते हैं उनको मिलती हैं। उसका क्या फायदा होता है, जैसे आपको पता है आपके बैंक अकाउंट में 4 अकाउंट जो है खुलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, तो आपको आई होप सबको पता होगा कौन सा अकाउंट किसके लिए बनता है। फिक्स तो हो गया, फिक्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रेकरिंग अकाउंट हो गया कि आपको पर मंथ या पर क्वार्टर या जो भी आपने मंथली आपने फिक्स्ड अमाउंट जो है डिपॉजिट करवाना है। देन करंट अकाउंट जो होता है वो प्रॉपरली बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए होता है, ये बिजनेस अकाउंट्स होते हैं। और सेविंग्स जो होता है हम सबके लिए होता है कि जो कभी भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका करंट अकाउंट होता है, ठीक है, तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि वो किसी कस्टमर्स को दिए जाते हैं, हर एक कस्टमर्स को नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो इसकी जो रिलायबल होता है कि पता है कि बैंक को ये पैसे हमें दे देंगे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट के ऊपर कोई भी मॉर्गेज नहीं होता, कोई भी जो आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसे लेते हो वो कुछ नहीं होता। सपोज एक कस्टमर है, एक कस्टमर, ठीक है, वो बैंक के पास आया तो वो उसका लायबल कस्टमर है। ठीक है, वो उसका लायबल कस्टमर, बैंक को भी पता है वो अच्छा कस्टमर है, कोई रेप्यूटेड उसका जो बिजनेस है वो इसकी मार्केट में बहुत अच्छा है, उसका नाम बड़ा अच्छा है। तो सपोज अगर उसका बैलेंस है 10,000 तो वो चाहे तो उसकी लिमिट है, सपोज बैंक कहता है कि मैं उसको आपको लिमिट दे देता हूँ 25,000 की, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 35 विड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स कि उसका बैलेंस था बैंक में 10,000 लेकिन उसने 25 एक्स्ट्रा निकाल सकता है वो। इसका मतलब वो यहाँ से कितना निकाल सकता है 35,000। लेकिन उसका कुछ होता है कि 2 मंथ या 3 मंथ आपको कुछ कम समय के लिए होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो आपने पेमेंट बैंक जो है करनी होती है। क्योंकि करंट अकाउंट जो है दिन में आपके हज़ारों ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है, जो हज़ारों ट्रांजेक्शन अगर होंगी तो वो क्या है प्लस माइनस होता चलता है। ठीक है, लेकिन जो कस्टमर जिस बैंक का मीन्स कि जिस कस्टमर्स का बैंक के साथ लिंक अच्छा होगा, बैंक ने जिसको अलाउ किया होगा उसका हम ओवरड्राफ्ट दे सकते हैं। इसका मतलब उसका बैलेंस जो है वो माइनस में जा सकता है। ज़रूरी नहीं है अगर पैसे नहीं है तो जीरो हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा वो निकाल सकता है जितना बैंक ने उसको अलाउ किया होगा। ठीक है, तो वो जितना एक्सेस उसने निकाला है इसका मतलब उसका बैलेंस क्या चला गया -25। इसका मतलब माइनस में क्या हो गया वो ओवरड्राफ्ट, उसको क्या बोलेंगे हम ओवरड्राफ्ट। आई होप आपको समझ में आया। मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जितना आपका इसकी जब आप जीरो से भी बिल्कुल ज़्यादा निकाल लेते हो पैसे, जितना आप निकालते हो वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। इसकी ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब निकालना, ओवर मीन्स ज़्यादा निकालना, जितना आपने डिपॉजिट किया था उससे आपने ज़्यादा निकाल लिया तो उसको आप बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात, ज़्यादा कुछ उलझने वाली बात नहीं है। जब आपका बैंक का बैलेंस माइनस में होगा उसको ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोला जाए तो जब आपका बैंक का बैलेंस माइनस में होगा वो होगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके बच्चों, चलो अब यही है, बस बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब यही है। और सिंपल सी बात, अगर आपका पासबुक में ओवरड्राफ्ट आ रहा है तो कैश बुक में भी ओवरड्राफ्ट आएगा, क्योंकि आपको तो उन दोनों को मिक्सअप करना है ना। तो जितना बैंक का बैलेंस होगा वही तो आपका कैश बुक का बैलेंस होगा। तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का बैलेंस सेम आ गया। इसका मतलब अगर आपको पासबुक में ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है तो कैश बुक में भी आपको क्या दिखाएगा, ओवरड्राफ्ट दिखाएगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है कि अगर आपको यहाँ पे ओवरड्राफ्ट दिया है तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट आएगा आपका। बहुत रेयर है कि अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट हो और यहाँ पे बैलेंस सिंपली निकल आए, बहुत ही रेयर है। लेकिन अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ नीचे भी ओवरड्राफ्ट आएगा। जो भी आपको दिया, पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आएगा, अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट आएगा। बस बाकी सब कुछ कंसेप्ट वही है,
जो आपको दिया होगा उसके अपोजिट जो आपको निकालना होगा, जो बुक आपको निकालनी है, बस उसी बुक के बारे में आपको सोचना है कि उस बुक में क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो प्लस करना है, अगर घट रहे हैं तो माइनस करना है। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया आया हो तो उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ऑन 1 जनवरी 2015 नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹40,000 एज शोन बाय हिज कैश बुक। ठीक है, क्या बोल रहा है, 1 जनवरी को 2015 नरेश का जो है अपनी कैश बुक यानी कि उसने जो कैश बुक बनाई है उसका बैलेंस कितना शो हो रहा है, ओवरड्राफ्ट में शो हो रहा है 40,000, इसका मतलब -40,000, इसका मतलब -40,000। ओके ठीक है, सिंपली आप याद रखो ओवरड्राफ्ट का तो माइनस। ठीक है ओके, देन उसके बाद क्या बोला उसने, check amounting ₹12,000 had been deposited by him but were not collected by the bank by 1 January 2015। चेक जो है 10,000 रुपीज का डिपॉजिट तो करवाया बैंक में, लेकिन वो अभी तक बैंक वालों ने क्या किया, कलेक्शन नहीं किया। इसका मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो अगर डिपॉजिट करवाया है कलेक्शन के लिए, इसका मतलब पैसे बढ़े, कैश में पैसे बढ़े, लेकिन पासबुक में तो एंट्री नहीं हुई। अगर पासबुक में एंट्री नहीं हुई तो पैसे क्या है, कम हो गए। पासबुक में कम है, कैश बुक में ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, he issued check of ₹7,000 which were not presented to the bank for payment up to that date। इसका मतलब उसने चेक जो है 7,000 का इशू तो कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक में से उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो इशू कर देने का मतलब कि आपके यहाँ से पैसे चले गए, लेकिन बैंक में पैसे भी अभी तक पड़े हुए हैं, बैंक से तो पैसे पेमेंट नहीं ना हुई, तो इसका मतलब बैंक में पैसे हैं। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, there was also a debit in the passbook of 600 for his interest। पासबुक में डेबिट होने का मतलब है आपके पैसे कटते हैं, और पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब होता है कि आपके पास पैसे आते हैं। और कैश बुक में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, कैश बुक में अगर डेबिट होता है तो आपके पास पैसे आते हैं, और अगर कैश बुक में क्रेडिट होता है तो पैसे जाते हैं। कंसेप्ट याद रखो, अगर ये है पासबुक जो कि है बैंक, और ये है कैश बुक जो कि है आपका। अब क्यों उल्टा होता है, देखो पासबुक क्या है, आपका अकाउंट जो कि किसके पास है, बैंक के पास। आप जब बैंक को पैसे देते हो तो बैंक आपके जो बैंक जो है वो आपको क्या मानता है, क्रेडिटर मानता है। क्यों, क्योंकि आपने अगर उसको पैसे दिए तो कल को बैंक ने आपको पैसे देने होते हैं, तो इसलिए वो आपके अकाउंट को क्या करता है, क्रेडिट करता है। क्रेडिट करने का मतलब वो आपको कल को देगा, तो आपके लिए वो क्या आ गई, इनकम। अगर पासबुक में क्रेडिट है तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब बैंक से पैसे जा रहे हैं। कंसेप्ट वही है कि जा रहे हैं, जो जाएगा उसको क्रेडिट करना है, जो आएगा उसको डेबिट करना है। लेकिन अगर आप बैंक के नजरिए से देखोगे तो बैंक से पैसे जाएंगे ना जब आपको मिलेंगे, तो इसलिए बैंक क्या करता है, उसको क्रेडिट करता है। और जब आपको देने आपसे कटते हैं तो बैंक को मिले ना, तो इसलिए बैंक उसको डेबिट करता है। ठीक है, वही कंसेप्ट अगर हम कैश बुक में लेके चलें तो कैश बुक आप अपने तरीके से बनाते हो। तो अगर आपके पास पैसे आते हैं तो उसको आप डेबिट करते हो, और पैसे जाते हैं तो क्रेडिट करते हो। ठीक है, इसीलिए जब बैंक में क्रेडिट होगा तो वो आपका डेबिट होगा, बैंक में डेबिट होगा तो वो आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। बैंक अपने तरीके से बनाता है और आप अपने तरीके से बनाते हो। तो बैंक का क्रेडिट आपका डेबिट, बैंक का डेबिट आपका क्रेडिट। ठीक है, चलो ठीक है, ये कंसेप्ट तो आपको पता लग गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बैंक के पासबुक में क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं। तो डेबिट होने का मतलब बैंक ने पैसे काटे। ठीक है, बैंक ने पैसे काट दिए, तो अगर बैंक ने पैसे काट दिए इसका मतलब पैसे कम हो गए बैंक में। ठीक है, कितने काटे, 600 काटे इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद और क्या काटे, 500 काटे बैंक चार्जेस। एक तो पहले इंटरेस्ट काटा, उसके बाद बैंक चार्जेस भी काट दिए। तो इसका मतलब दोनों चीजें क्या हुई, कम हो गई हैं। तो पासबुक में क्या हो गया, कम हो गए, लेकिन कैश बुक में तो है पैसे, क्योंकि हमें तो एंट्री नहीं की हुई कैश बुक में। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है बैंक प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है बनानी है। तो सबसे पहले वैसा ही लेके चलना है जैसे इसको करते थे, जो दिया है वो लिखो, जो निकालना है वो नीचे लिखो। हमें क्या दिया है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। यहाँ पे लिखेंगे हम ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इसका मतलब हमारा बैलेंस क्या निकलेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यही निकलेगा ना, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब जब हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, मैंने बोला तो इसका मतलब क्या, मैंने बोला माइनस बैलेंस। माइनस बैलेंस का मतलब हमारा अमाउंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। वो प्लस बैलेंस था इसलिए हम प्लस वाली साइड लिखते थे, यहाँ का माइनस बैलेंस है तो हम माइनस वाली साइड लिखेंगे, सिंपल।
तो माइनस वाली साइड लिखने का मतलब कितना आ गया अमाउंट 40,000, तो अब यहाँ पे माइनस में लिख देंगे 40,000। बस यही चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। क्वेश्चन वैसे ही करना, पासबुक के बारे में सोचो, पासबुक में पैसे बढ़ेंगे तो ऐड करो, पासबुक में पैसे कम होंगे तो माइनस करो, बस वही है। देखो कैसे फर्स्ट क्या बोलता है कि चेक हमने डिपॉजिट किया 10,000 का, लेकिन बैंक में अभी तक कलेक्शन नहीं हुई। अगर हमने यहाँ पे पासबुक के बारे में सोचना है, तो अगर हम पासबुक के बारे में सोचें तो बैंक में क्या हुआ, पैसे अभी तक ऐड नहीं हुए, कलेक्शन के लिए आए थे लेकिन बैंक में क्या हुआ, ऐड नहीं हुआ। अगर बैंक में ऐड नहीं हुआ तो पैसे कम हो गए, तो उसको क्या करेंगे, माइनस। तो क्या लिखेंगे हम कि चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड, ठीक है, लिखेंगे चेक डिपॉजिट but not yet credited, तो कितना हो गया 10,000 का, उसको क्या करेंगे हम माइनस, क्योंकि हमारे पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, पैसे कम हो गए। देन उसके बाद हमने चेक इशू किया लेकिन बैंक में पेमेंट नहीं हुई। अगर बैंक में पेमेंट नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में पैसे हैं तो ऐड हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, चेक इशूड but not yet presented for payment, ओके। तो इसको हम प्लस करेंगे, कितने का चेक था, हमने चेक इशू किया था 7,000 का, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 7,000, सॉरी। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगी कि बैंक ने पैसे काट लिए, किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए और बैंक चार्जेस, तो दो चीजों के लिए पैसे काटे, दो एंट्री आएगी। तो पैसे काट लिए तो ऑब्वियस ही बात है पासबुक में क्या हो जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे। तो पैसे कम होने का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोनों चीजों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। पहले क्या माइनस करेंगे, पहले माइनस करेंगे बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, माइनस करेंगे कितना, 600 का। उसके बाद बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, कितना 500 का, होगी सारी एंट्री होगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपका जो बैलेंस वो इस तरफ निकलता था, इसका मतलब आपका पॉजिटिव था। अगर बैलेंस यहाँ पे आया तो वो नेगेटिव होता, जैसे यहाँ का बैलेंस यहाँ पे हो तो पॉजिटिव, यहाँ का हो तो नेगेटिव। वैसे नीचे वाले बुक का अगर यहाँ हो तो पॉजिटिव, यहाँ हो तो नेगेटिव। देखो आप ध्यान से देखो, इस वाली साइड का आपका ज्यादा आ रहा है और इस वाली साइड का कम आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस आपका यहाँ पे आएगा। तो अगर यहाँ पे आएगा इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपका यहाँ पे बैलेंस आएगा जब आप यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिखोगे। तो अगर सपोज कभी आ भी जाए, अगर आप यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिखा है और यहाँ का बैलेंस आपका यहाँ पे आ रहा है, आपके ये वाली साइड आ रहा है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे वहां ओवरड्राफ्ट नहीं लिखेंगे, वहां पे बैलेंस एज पर जो बुक होगा वो बुक लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपका बैलेंस इस साइड आ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना बना ये तो बना 50 था 51,000, ठीक है। तो 51,000 टोटल हुआ, 51,000 में से आपका 7,000 चला गया तो आ गया 44,000। आपको ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना आया, 44,000, ठीक है। 44,000। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये डेबिट क्रेडिट कह के कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, बट आपने बिल्कुल ही ध्यान से अच्छे से पढ़ के इसको करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि जो बुक आप बना रहे हो उस बुक में क्या हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो प्लस कर दो, अगर कम हो रहे हैं तो माइनस कर दो। तो बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर, ठीक है बच्चों। तो ये तो था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, आई थिंक आपका लास्ट टॉपिक है। इतने ही क्वेश्चन है, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलेंगे। अगर आपको इसके ऊपर और ज़्यादा क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल जो आपका आइकन है, बेल आइकन, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और उसको ऑल पे सेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।